वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा ग्रुप क्लासेस 1-to-1 क्लासेस होता है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो ये प्रॉब्लम है, ये आईडोडो बुक से लिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 1.70 है। और ये जो क्वेश्चन है न्यूटन लॉ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है विद अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के सपोर्ट द टू बॉडीज ए बार ब्लॉक। ठीक है, ये थ्रेड अटैच टू मोटर विच इज वाउंड ऑन द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पर एक मोटर है, ठीक है। ये मोटर को जो है इसके साथ हमारा ये थ्रेड है, ये थ्रेड आपका अटैच है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, ये बार हमारा अटैच, ठीक है, बार अटैच है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बार एंड द इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब ये बार और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा क्या है, स्मॉल एल है, ये दिया हुआ है, ठीक है। when the motor is when the motor is raised, mass is twice as great that the the and this is the constant acceleration w है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो बार का जो मास है वो 2m है और इस मोटर का मास जो है m है। और मोटर को क्या किया जा रहा है, स्विच ऑन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्विच ऑन किया जा रहा है। तो जब स्विच ऑन किया जा रहा है तो मीन्स इसमें क्या है कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब मेड इन द प्रिज्म रिफ्लेक्शन केस। ये बार जो है, ये बार मतलब जो थ्रेड के साथ कनेक्टेड है, और ये जो मोटर भी हमारा थ्रेड के साथ कनेक्टेड है। तो मोटर जो स्विच ऑन हो रहा है, तो मतलब बेसिकली बार का जो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बार का जो मास है वो ट्वाइस है, दैट मीन्स द इसके मतलब मोटर के मास से, ओके। तो और मीन्स और एक्सेलरेशन जो है w है, इस बार के एक्सेलरेशन जो है w है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हाउ सून विल द बॉडीज विल बी कोलाइड, मतलब बार एंड मोटर जो होगा वो आपस में मतलब कोलाइड कब करेगा, कितने टाइम पर हमारा कोलाइड करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अगर हम इसका एबीडी बनाते हैं, तो एबीडी अगर हम बनाते हैं तो नीचे हमारा क्या काम करेगा, एमजी काम करेगा, ओके। और अगर ये थ्रीड है तो थ्रीड है तो मतलब इसमें टेंशन, अगर ये बार इधर मूव कर रहा है तो टेंशन जो होगा इधर होगा, टेंशन हमारा पुलिंग होता है। तो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा इधर हो जाएगा, ओके। और जब टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा तो मतलब हमारा तो जो कांटेक्ट में है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा इधर हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, दिस इज द, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कितना दिया हुआ है, इसमें के दिया हुआ है, तो के इंटू एन हो जाएगा, के इंटू एन होता है। और एन जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल में हमारा एन जो है अपवर्ड काम करेगा और नीचे एम जी काम करेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर एक्चुअली एम नहीं है तो मतलब 2m है, तो 2mg मतलब हमारा यहाँ पर काम करेगा, करेक्ट है। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन जो बनेगा इज द T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2m। और इस बार का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, w है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2mw। तो फाइनली P माइनस F का वैल्यू हो जाएगा हमारा, दिस इज द म्यू into n, this is the 2mg is equal to 2mw, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। एंड फिर जब ये थ्रेड, जब हमारा थ्रेड कर रहा है, सॉरी, बार जब इधर मूव करेगा तो ये मोटर क्या होगा, इधर हमारा लेफ्ट में मूव करेगा। तो लेफ्ट में मूव करेगा तो इस केस में हमारा टेंशन जो होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और इस केस में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन अगर हम मतलब डब्ल्यू डैश सपोज कर लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा फॉर मोटर P minus, and this is the mu
और म्यू की जगह एक्चुअली यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा के है, तो हमारा के हो जाएगा। तो यहाँ पर के इंटू एम जी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश हो जाएगा। ओके, तो हमने इसके एक्सेलरेशन क्या सपोज किया था, डब्ल्यू डैश सपोज किया था। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि टी के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम टी के वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2mw एंड दिस इज द k इंटू 2m। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2mw प्लस k इंटू 2mg, ओके, माइनस k इंटू mg, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू होगा हमारा, दिस विल बी द m इंटू w डैश हो जाएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज को डाला, तो ये हो जाएगा 2mw एंड दिस इज द k mg इज इक्वल टू m w डैश। तो मास मास हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। w डैश इज इक्वल टू 2w प्लस kg हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब सपोज दैट अगर ये इधर हमारा बार अगर मूव कर रहा है, तो सपोज दैट अगर हमारा ये x डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया, सपोज दैट x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अज्यूमिंग मतलब जीरो है, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ w, w टी स्क्वायर हो जाएगा, w, ओके। एंड और अगर ये डिस्टेंस हमारा जैसे एक्स है, तो अगर ये मोटर हमारा इसे कोलाइड करने के लिए, अगर सपोज इधर से अगर हमारा एक्स डैश डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स डैश अगर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जीरो इंटू टी, ओके, एट द सेम टाइम पर 1/2। और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ का एक्सेलरेशन है हमारा है, यहाँ का एक्सेलरेशन है w डैश टी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दिस विद प्लस x डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 इज कॉमन, w प्लस w डैश हो जाएगा। और x x x प्लस x डैश ये हमारा किसके बराबर है, l के बराबर है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 और w का जो वैल्यू है मतलब w डैश का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, 2w प्लस के जी है। तो w प्लस 2w प्लस के जी है, ओके। तो फाइनली हो जाएगा l इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 और दिस इज द 3w प्लस के जी, ओके, क्योंकि मास तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 3w प्लस के जी, P इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 2l अपॉन 3w प्लस के जी। ये हमारा टाइम जो हो जाएगा, इतने टाइम के बाद जो है मोटर एंड बार जो है आपस में कोलाइड करेंगे, ओके। तो इफ यू एनी डाउट, सो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट माय